बात करते हैं जिन्हें हम और आप अक्सर आलस का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो असल में एक बहुत तेज दिमाग की निशानी हो? आइए सीधे इसी में उतरते हैं। जरा सोचिए, एक बिखरा हुआ डेस्क, कागज इधर उधर पड़े हैं, पेन कहीं और है, किताबें खुली हैं। देखा देखा सा लगता है ना? या फिर वो आदत जब कोई अकेले में खुद से ही बातें कर रहा हो, ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही ख्यालों को आवाज देकर सुलझाने की कोशिश कर रहा हो। अब देखिए, आमतौर पर लोग इन्हें देखकर कहेंगे कि ये तो लापरवाही है या शायद कुछ अजीब है। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई में सिर्फ बुरी आदतें हैं या इनके पीछे कोई और ज्यादा गहरी वजह छिपी हुई है? तो चलिए सबसे पहले इस बिखरेपन की गुत्थी सुलझाते हैं। देखते हैं कि इसके पीछे का मिथक क्या है और असलियत क्या। यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ तो ये माना जाता है कि बिखरा हुआ डेस्क मतलब लापरवाही, लेकिन दूसरी तरफ साइकोलॉजी का सच कुछ और ही कहता है। इसे सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो ये सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग बड़े और जरूरी आइडियाज पर फोकस कर रहा है और डेस्क साफ करने जैसी छोटी मोटी चीजों को प्राथमिकता नहीं दे रहा। मतलब वो जो बिखराव दिख रहा है वो असल में उस हाई लेवल फोकस का नतीजा है, लापरवाही का नहीं। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी आदत पर, खुद से बात करना। चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजी की नज़र में इसका क्या मतलब है। और यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि खुद से बात करना थोड़ा पागलपन जैसा है, लेकिन साइकोलॉजिकल सच ये है कि ये वर्बल रीजनिंग का एक बहुत पावरफुल तरीका है। वर्बल रीजनिंग यानी बोलकर तर्क करना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग अपनी समस्याओं और विचारों को जोर से बोलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स आइडियाज को साफ साफ समझने का एक जबरदस्त टूल है। जब कोई अपने विचारों को सुनता है तो दिमाग उन्हें बेहतर तरीके से प्रोसेस कर पाता है। तो इन दोनों आदतों को देखकर एक बड़ी बात समझ में आती है, और वो ये कि अब हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है। दिमाग अव्यवस्था में शांति पाता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस कर रहा है। ये जो बिखराव है या जो खुद से बातें करना है, ये कोई कमी नहीं, बल्कि ये दिमाग के काम करने का एक अलग और असरदार तरीका है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। पहली बात, एक बिखरा हुआ डेस्क ये दिखा सकता है कि दिमाग जरूरी काम को पहले रख रहा है। इसे हम कहते हैं सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरी बात, खुद से बात करना असल में उलझे हुए विचारों को सुलझाने का एक तरीका है, जिसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग। इसलिए अगली बार जब कोई इन आदतों के साथ दिखे तो उन्हें आलसी समझने की जल्दी मत कीजिएगा। हो सकता है ये इस बात का संकेत हो कि उनका दिमाग बस एक अलग और शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो असल में किसी की असली ताकत हो